अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा खासा टीपी हिट हुए हमारे गोल्ड के ऊपर, और ऑयल के ऊपर भी सेम टीपी से हमारे हिट हुए, जो जैसे जैसे वीडियो में बताया गया था सेम लेवल्स आपके अल्हम्दुलिल्लाह से हिट हुए और प्रॉफिट गेन करने का मौका मिला। और गोल्ड का स्पेशली जो की लेवल बताया हुआ था आपको, सेम उसी लेवल से मार्केट ने बाय दी और बाय की डेट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो 2711 का लेवल था, जो कि बता दिया गया था ग्रुप के अंदर भी कि ये एक रेजिस्टेंस करंट चल रही है, तो अब यहाँ तक अपना टीपी बुक करके यहाँ से दोबारा सेलिंग में बैठ सकते हैं। और साइड वे मार्केट ही थी, लेकिन ये थी कि रेंज जो थी वो अगेन हमारी 2693 से लेके 2718 से लेके 22 तक की जो हमारी एक रेंज बनी हुई है, मार्केट ने इन रेंज को ही रिस्पेक्ट दी है अभी तक। और मे बी के मार्केट इस रेंज को ब्रेक करे। अगर मार्केट अपसाइड ब्रेक करती है 2718 के लेवल को, तो हम अपनी बाइंग कंटिन्यू करेंगे, और अगर नीचे से ब्रेक करता है 2693 के लेवल को, तो हम अपनी सेलिंग को कंटिन्यू करेंगे। और यही कॉल्स हमारे ग्रुप में चलती रही हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड देखा जाए तो एक रेंज जो बनी हुई है, वो रेंज बेसिकली ये रेंज है गोल्ड की। और ये जो रेंज है, इस रेंज की जो अपर लेयर है रेजिस्टेंस, जिसे मैं कहूँगा करंट रेजिस्टेंस, वो है 2712 की। और नीचे से जो इसका करंट सपोर्ट एरिया है, जिस रेंज में मार्केट ने पिछले फ्राइडे से लेकर अब तक मार्केट इसी रेंज में रह रही है, तो ये जो सपोर्ट एरिया है 2701 का एरिया है। मार्केट इसको ब्रेक करती है, ऊपर 2H1 की कैंडल क्लोज करती थी, दैन फिर हमारा टारगेट अगेन 2722 तक का होगा टीपी। और अगर नीचे ब्रेक कर देती है तो हमारा नेक्स्ट लेवल अगेन 2693 तक का टीपी होगा। ठीक है जी, ये दो चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं, इसमें रह गया था सॉरी। यूएस डॉलर में तो कोई न्यूज़ नहीं है कल, लेकिन कल सीएडी डेटा होगा, कैनेडियन डॉलर के अंदर न्यूज़ होगी, तो कोई ट्रेड मिलेगी ड्यूरिंग न्यूज़, को सेटअप बनेगा तो उसकी ट्रेड ग्रुप के अंदर मेंशन लाजमी की जाएगी, तो ग्रुप का पार्ट बने। ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रुप में शमूलियत के लिए जस्ट आपको एक रिकमेंडेड ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा, और नीचे नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप कॉन्टैक्ट करके पार्ट बन सकते हैं। अच्छा, आज फेड की बेसिकली ओथ सेरेमनी भी थी, लेकिन यूएस सेशन मुकम्मल तौर पे ऑफ था, लेकिन इतना ख़ास वॉल्यूम देखा नहीं गया यूएस सेशन के अंदर। और ओथ सेरेमनी के बाद जो कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो इम्पैक्ट आया, वो ये आया कि जो इंटरेस्ट रेट है वो मुकम्मल तौर पे ऑफ हो गया। 0.5% तक मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट कट होने की बातें हो रही हैं, वो 0.5% तक रह चुकी हैं। मतलब कि ऑलमोस्ट 100% नो चेंज होगा इंटरेस्ट रेट, जो कि 29 जनवरी को फोरकास्ट किया जा रहा था। तो फर्दर जो इसकी अपडेट्स होंगी ग्रुप में मेंशन कर दी जाएंगी। ऑयल हमारा जो टीपी था ऑलमोस्ट 76.18 तक का वो हिट हुआ। आफ्टर दैट वेट किया गया, अगर मार्केट में यहाँ बाइंग मिलेगी तो वो देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल वॉल्यूम नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो वॉल्यूम था। ज़ीरो मतलब कि ट्रेड ना लेने के मुताबिक वॉल्यूम था, और उसके अलावा कोई सीन नहीं। अब कल देखते हैं कल मार्केट में क्या वॉल्यूम आता है, कल इम्पैक्ट क्या पड़ता है। बीटीसी में तो अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा, सेल साइड बीटीसी आया, बीटीसी अपना हाई लगा के अगेन नीचे आया 1,04,000 समथिंग पे। तो ये सारी चीज़ें थी ग्रुप के अंदर साथ अपडेट्स बता दी गई थी कि पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 10 बजे ओथ सेरेमनी है, और उसके बाद फिर जो फर्दर अपडेट होगी वो बता दी जाएगी। अच्छा, कल के जो टेक्निकल लेवल्स होंगे ऑयल की तरफ देखा जाए तो ऑयल बेरिश मोमेंटम में तो आया, लेकिन अभी बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है ऑयल का। ठीक है जी, अगर ऑयल की हम रिट्रेसमेंट देखते हैं, इसको हम रिट्रेसमेंट भी समझते हैं अगर, तो अगेन हमारे पास जो की लेवल आ रहा है, जहाँ से हम अपनी बाय भी देख सकते हैं, तो वो लेवल आ रहा है ऑलमोस्ट ये वाला एरिया आ रहा है। और ये एरिया बेसिकली बन रहा है जी आपका 75.92 से लेके 75.15। ये इस एरिया के पास मार्केट ने पिन तो किया है। ठीक है, अब कल की जो मार्केट है इसके पास आती है, तो हम यहाँ से अपनी बाय की ट्रेड लाजमी लेंगे। ऐसा होगा हमारा 75 के नीचे का, और हम अपनी यहाँ से बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अगर मार्केट ने अपनी H4 कैंडल्स के नीचे क्लोजिंग कर दी, इसको ब्रेक करके नीचे आ जाती है H4 कैंडल, तो हम अपनी सेलिंग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऑयल का सेम सिनेरियो है, क्योंकि ऑयल फ़िलहाल अपनी रिट्रेसमेंट के ऊपर है, और कोशिश की जाएगी कि इस एरिया से बाय ली जाए, क्योंकि मार्केट एक फॉर्मेशन तो बना रही है, और मे भी यहाँ से मार्केट अगेन बाय साइड जा सकती है। टेक्निकली देखा जाए तो जो ऑयल है वो फ़िलहाल बुलिश है, तो टेक्निकली जो लुक है उसको मुताबिक हम लोग ऑयल को
बुलिश मोमेंटम में देख रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मार्केट आएगी 75 पॉइंट, क्योंकि ये बाइंग एरिया है। सेलिंग तो यहाँ से करवाई गई थी टॉप से, अब ये बाइंग एरिया है। अब इस एरिया पे आएगी तो हम यहाँ से बाय अटैम्प्ट करेंगे। एरिया मैं अगेन बता देता हूँ आपको, ये लेयर बन रही है ऑलमोस्ट 75.70 से लेके ऑलमोस्ट 75 का एरिया, ऑलमोस्ट 75 तक का एरिया है। तो इसके नीचे कैसे पुट करेंगे, इस स्पॉट के नीचे का, और अपनी बाय करेंगे यहाँ से ऑयल को। गोल्ड की तरफ चलते हैं। गोल्ड जो है, अच्छा गोल्ड पे मैं ये कह रहा था, गोल्ड की मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट तो हमारे पास अवेलेबल है, और वो है रेजिस्टेंस है हमारे पास 2718 से लेके ऑलमोस्ट 2722 तक की। ठीक है, इसको मार्केट ने अगर ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर ही इंट्राडे कैंडल कल क्लोज हो गई, तो फिर मुकम्मल तौर पे जो गोल्ड होगा वो बुलिश मोमेंटम में ऑलरेडी है, तो और अपनी जो जर्नी है बाय की वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अगर नीचे देखा जाए तो 2693 की जो हमारे पास एक स्पॉट बनी हुई है, एक मेजर स्पॉट बनी हुई है, मार्केट ने अगेन इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी थी कैंडल की, तो हमने यहाँ से बाय भी अटैम्प्ट की थी। ठीक है, तो यही एक स्पॉट एरिया है। अगर मार्केट ने कल की इंट्राडे कैंडल्स के नीचे क्लोजिंग दे दी, 93 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर हम अपनी सेलिंग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो सीन ये है कि अभी फ़िलहाल जो मार्केट की करंट कंडीशन है वो एक रेंज बाउंड मार्केट है, और इसी रेंज को मार्केट ब्रेक कर सकती है। ये रेंज क्या बन रही है, रेंज मैं अगेन बता दूं आपको, 2712 से लेके 12 इसकी एक रेजिस्टेंस एरिया है, और नीचे से 2702 का जो एरिया है ये इसकी सपोर्ट एरिया है। मार्केट इन दोनों में से किसी एक को ब्रेक करती है, नीचे आपको मिलती है तो आप बाय भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। 2703 के पास मार्केट मिलती है तो आप यहाँ से अपनी बाय कंटिन्यू कर सकते हैं। एसएल लेकिन आपका बनेगा 2697 के नीचे का, क्योंकि ये एरिया ऐसा एरिया है, क्योंकि ये मुकम्मल एक लेयर है। एक बाइंग एरिया बन गया, एक सेलिंग एरिया बन गया। बाइंग एरिया हमारा 2693 से लेके 2702 तक का एरिया है, सारा बाइंग एरिया। ठीक है, मार्केट आपको इस एरिया पे मिलती है। आपको क्या करना है, आपको 2696 के नीचे, 97 के नीचे 80 पिप्स का एसएल देना है, तो आपको बाइंग करनी है। आपका पहला टीपी जो होगा 2712 तक का पहला टीपी बुक करें, फिर मार्केट को कंटिन्यू करने दें, चलने दें। 80% मार्केट में ये अपना प्रॉफिट जो है बुक करने के बाद 2718 तक ट्रेल करें उसको ईजी वे में। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट 2718 को भी ब्रेक कर देती है तो फिर अपनी जो आपका 20% प्रॉफिट होगा वो उसको कंटिन्यू करके चलने दें। ठीक है, तो बोथ साइड्स में आपको बता रहा हूँ ट्रेड्स को। मेजर जो रेजिस्टेंस एरिया है 2718 का है, करंट रेजिस्टेंस एरिया 2712 का है। ठीक है, सिंपल ट्रेड्स हैं, कोई अपडेटेड लेवल्स इतने नहीं है, लेकिन रेंज को हम लेके चल रहे हैं, तो बोथ साइड जो भी ब्रेक होगा हम वो एरिया को अपना कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, और लर्निंग करें, सीखें चीज़ों को। अब इम्पैक्ट देखें क्या आता है आफ्टर दी गवर्नमेंट चेंज। ट्रम्प आया है, देखें अब क्या बनता है, यूएस सेशन के अंदर क्या होता है, और मार्केट की आज की ओपनिंग के बाद क्या होता है, लंदन सेशन में क्या होता है। काफ़ी चीज़ें इम्पैक्टफुल हो सकती हैं। और बाकी गोल्ड और ऑयल पे अपनी ट्रेड्स सुकून से लें और लेवल्स का वेट करें और लर्निंग करें इस फील्ड में। जितनी लर्निंग करें उतना आपके लिए अच्छा। मुझे इतना इजाज़त, मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।